हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। उनका कहना था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मोदी सरकार ने सबसे पहले रसोई पे वार किया था, जहां महिलाएं हमारी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि आए दिन मतलब जो जरूरत की चीजें थी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो राशन का सामान हो, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों की कॉपी किताबों के मूल्यों में वृद्धि करी, और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करी गई है, जो बहुत ही निराशाजनक है। बस हम लोग यही पुतलोनी सरकार के विरोध में पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी दामों में कमी की जाए, ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना न करना। देखिए, आप देख रहे हैं कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव होते ही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करना, डीजल में के दामों में वृद्धि करना, परिणाम स्वरूप हर घरेलू उपभोग की चीज़ महंगी हो रही है और जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब रसोई गैस के वितरण में प्रॉब्लम आ रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, तब तो राज्य सरकार बड़ी पीटें थपथपा रही थी। स्टॉक बहुत है, लोग भड़का रहे हैं, लोग बरगला रहे हैं, लोग के भड़काऊ भाषणों में मत आइए, पूरा सावधान रहिए। अब अचानक 5 राज्यों में चुनाव होते ही आपके पास किस तरीके से पेट्रोल की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, गैस की कमी हो गई, और इसका नुकसान किसको है? आम जनता को। अगर कोई समस्या हमें पहले से पता हो कि ये आने वाली है तो उसके लिए केंद्र सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए दीर्घकालिक के ऐसी परिस्थिति में जनता का समाधान मिले। मगर आप तो गैर जिम्मेदाराना आचरण, अब आप कह रहे हैं सिर्फ 60 दिन का रह गया। ये अचानक 5 दिन में 60 दिन का रह गया आपके पास? क्या तैयारी है आपकी? आप क्या कर रहे थे? तो ये जनता को बरगलाने का जो काम कर रही है और उस महंगाई की जो मार है वो जनता के ऊपर थोप रही है, तो उसके विरोध में आज हम लोगों ने ये केंद्र सरकार का मतलब किया। बागेश्वर जिले के गरुड़ नगर पंचायत स्थित बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कुछ लोग शराब के नशे में अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। बताया गया कि आरोपी भर्ती मरीज के लिए कंबल मांगने आए थे। इसी दौरान महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी और गलत तरीके से स्पर्श करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने खुद को बड़ा अधिकारी बताकर धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल रात्रि हमारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। उस समय हमारे अस्पताल में एक गाड़ी से 3 से 4 लोग आए। उन्होंने सीधे वार्ड में जाके हमारे जो महिला अधिकारी थे, जो हमारे महिला कर्मचारी थे वहाँ पर मौजूद, उन सबके साथ बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी, उनको जाति सूचक शब्द बोले गए, अन्य और उन्हें छूने की, छेड़ने की कोशिश भी करी। उसके बाद तत्पश्चात वो जब वहाँ से हमारी महिला कर्मचारी भागी तो उसके बाद वो गाली देते हुए अस्पताल में नीचे परिसर में आए और हमारे नीचे मौजूद जो हमारे फार्मासिस्ट और हमारे वार्ड बॉय थे उनके साथ हाथापाई करी गई। यह सब देखकर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची थी तो हमने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, उससे पहले ही वो जो व्यक्ति थे जो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत थे, वो तुरंत वहाँ से भाग गए और वहाँ से भागे तब पुलिस जहाँ पहुँची तो उन्हें वो वहाँ नहीं मिल पाए। पुलिस ने उन्हें उसके बाद काफ़ी देर तक ढूंढा। हमारे अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी और मैक्सिमम जो हमारे पास अधिकारी हैं यहाँ पर वो महिलाएं हैं, तो इस पूरे वाक़ये से वो बहुत ज़्यादा आहत हैं। वो बिल्कुल तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को मना ही नहीं पा रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में आपातकालीन सेवाएं देने के लिए। इसकी वजह से आपातकालीन सेवाएं हमारी बाधित भी हो सकती हैं। इस विषय में हमने थानाध्यक्ष से भी बात करी है, अपने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात करी है। इस प्रकरण में हम एफआईआर करेंगे उनके खिलाफ हमारे स्तर से, और तथा हम अपने अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था करी जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पीआरडी भी नहीं है, कोई पुलिस गार्ड भी नहीं है और ये काफ़ी समय से हो रहा है। ऐसा सेम घटना आज से 2-3 दिन पहले भी हुई है और आजकल अस्पताल में ये शराब पीकर आना रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। कभी किसी समय आ रहे हैं, कभी किसी समय आ रहे हैं, और हमारे मैक्सिमम जो महिला अधिकारी हैं हमारे पास, डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी, फार्मासिस्ट भी, वार्ड आया भी, हमारे पास मैक्सिमम जो है वो महिला हैं। उनके साथ बदतमीज़ी करी जा रही है, गलत शब्द बोले जा रहे हैं तथा उनके साथ
छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब देखते हुए हम बहुत ही ज़्यादा आहत हैं। हम इसमें उचित कार्यवाही की कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और हमें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए करवाई जाए। लाल कुआं के टांडा रेंज में भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रहे वन्य जीवों को राहत देने के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। जंगलों में जंगली जानवरों को पानी की कमी न हो, इसके लिए 2 बड़े तालाब बनाए गए हैं, जिनमें 200 फीट गहरे आर्टिजियन वेल यानी पाताल तोड़ कुएं लगाए गए हैं। इनसे लगातार शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे गड्ढों में भी टैंकरों की मदद से पानी भरा जा रहा है। जो एरिया वैसे तो यहाँ नदी नाले हैं, लेकिन हाथियों के लिए बड़े तालाब की ज़रूरत होती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा टांडा रेंज में 2 बड़े तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें एक आप देख रहे हैं बगल में है, ये साप्तानी खत्ते के पास में है। इसको इसी वर्ष निर्माण किया गया और बगल में से एक आर्टिजन वेल किया गया, जिससे लगातार इसमें पानी की मात्रा बनी रहे। दूसरा तालाब रेंज उसके पीछे है, वो धिमरी ब्लॉक में है। वहाँ पर भी इतनी बड़ा तालाब बनाया गया, वहाँ पर एक आर्टिजन किया गया है, उसमें भी निरंतर पानी चला रहा है। तो हमारा जो उद्देश्य था कि यहाँ से हाथी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे पानी के चक्कर में, तो बड़ा पानी चाहिए उनको, हाथियों के लिए नहाने धोने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसी के मद्देनजर एक तालाब हमारे द्वारा बनाए गए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाथी से सारे जानवर बढ़ यहाँ आ रहे हैं और जो उसका लाभ उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में गंगोलीहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज रमटा ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।